आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। सावन का आज आखिरी सोमवार है। भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए सावन का हर सोमवार बेहद खास माना जाता है। ऐसे में आज सुबह से ही देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। मान्यता है कि सावन के सोमवार को विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। सावन के आखिरी सोमवार पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक के आयोजन भी किए जा रहे हैं। तो देखिए, सावन का आखिरी सोमवार है आज और भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। हर हर महादेव के जय घोष से गूंजे हैं मंदिर। भोलेनाथ का जलाभिषेक भी किया जा रहा है। इसी के साथ ही भगवान शिव जी की विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यूपी के अयोध्या की तस्वीर देखिए, जहां पर काफी संख्या में भक्त जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। और इधर गुजरात के अहमदाबाद से तस्वीर देखिए, उज्जैन के महाकालेश्वर की, देवघर, वाराणसी और हरिद्वार की ये तस्वीर देखिए। तमाम जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना सुबह से ही की जा रही है। तो सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। चूंकि सावन का आज आखिरी सोमवार है, माना यह जाता है कि श्रावण महीने में अगर आप भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं तो शिव बड़े ही भोले होते हैं। वो हर मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए सावन का हर सोमवार बेहद खास माना जाता है। ऐसे में सुबह से ही देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे भी गूंज रहे हैं। मान्यता यह भी है कि सावन के सोमवार को विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो सावन का आखिरी सोमवार मंदिरों में विशेष रूप से पूजा अर्चना की जा रही है। रुद्राभिषेक भी आज किया गया और आस्था का जो सैलाब है वो आप देख भी पा रहे हैं। तो तमाम जातक मंदिरों में पहुंच रहे हैं और पूजना अर्चना भी जो है वो लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में ये भी माना जाता है कि भगवान शिव जी की पूजा अर्चना जो भी अविवाहित जातक करते हैं, उनका विवाह जो है वो जल्द ही हो जाता है। तो तमाम जातकों ने आज व्रत रखा हुआ है और पूजा अर्चना भी की जा रही है। तो चलिए आपको करनाल लिए चलते हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए विकास जुड़ गए हैं। विकास, कितना भव्य नजारा आप देख पा रहे हैं सावन मास के शुभ सोमवार के दिन, किस तरह से पूजा अर्चना? विकास। बिल्कुल साधना, आज जो सावन महीने का आखिरी सोमवार है और सावन महीने का अंतिम पड़ाव पर है, जिसको लेकर लगातार श्रद्धालु सुबह से मंदिर में आ रहे हैं, शिव का जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखा जा रहा है कि सावन महीने में आज का आखिरी सोमवार है, जिसके चलते कहीं ना कहीं युवक की बात करें, चाहे युवती की बात करें, जिस प्रकार से उन्होंने व्रत रखा था। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो सावन महीने में 4 सोमवार का व्रत रखता है, उसकी कहीं ना कहीं भोले बाबा उन पर अपने प्रसन्न होकर उनको अपनी कृपा जरूर बरसाते। और लगातार सुबह से ही तांता लगा हुआ है। लगातार भक्तजन पहुंच रहे हैं और मंदिर में शिवालय पर जलाभिषेक कर रहे हैं। चाहे बेलपत्थर की बात करें, दूध बतूरा गांग शायद लेकर चौथ रहे हैं। और लगातार श्रद्धालु में जिस प्रकार से लगातार पूरा मंदिर जयकारे बम बम भोले के नाम से गूंजा हुआ है। तो सावन महीने में कहते हैं कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार
पूरा भक्त में कहीं ना कहीं बम भोले के नाम से जयकारा से गूंजा होता है। इसी तरह कहीं ना कहीं भक्तों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है और भोले बाबा की कृपा असीम कृपा होती है सावन महीने में। और कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो शिव की आराधना करता है इस महीने में खास पवित्र माना जाता है, जिसके चलते लगातार यहाँ पर भक्तों का तांता, लगातार भक्तजन पहुंच रहे हैं शिवालय पर जलाभिषेक कर। और कहते हैं कि ये आखिरी सोमवार में कुछ न कुछ विशेष पूजा का भी अर्थ है, चाहे रुद्राभिषेक की बात करें, जलाभिषेक की बात करें और हवन भी यहाँ पर अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं लगातार भक्तों के द्वारा। जी साहब। बिल्कुल विकास, क्योंकि आज आखिरी सोमवार है और भक्त लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं, तो बताइए कि आज विशेष रूप से क्या कुछ आयोजन किया गया है रुद्राभिषेक और जलाभिषेक को लेकर? बिल्कुल, यहाँ पर लगातार देखा जाए तो परिवार पहुंच रहे हैं। पहले भी उन्होंने समय पंडित से लिया गया था, जिसके चलते आज रुद्राभिषेक का सुबह 4 बजे से ही कहीं ना कहीं यहाँ पर विशेष अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। और यह जो शिव कथा का आयोजन भी किया गया था कहीं ना कहीं आज सोमवार को, और जो सावन का महीना एक अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, जिसके चलते लगातार शिव कथा भी यहाँ पर मंदिरों में देखने को मिलेगी तमाम करनाल जिले में, जिसके चलते लगातार भक्तजन पहुंच रहे और भक्तों में काफी उत्साह भी है, जिसके चलते विशेषकर पूजा स्थान की बात करें, चाहे जलाभिषेक की बात करें, रुद्राभिषेक करें, लगातार यहाँ पर रुद्राभिषेक भी हुआ 4 या 5 के समय, क्योंकि देखा जा रहा है कि आज सुबह ही कहीं ना कहीं जो लगातार 4 बजे से भक्तों का जो तांता मंदिर में लगा भक्तजन अपनी पहुंच रहे हैं। और भक्तों की कहीं ना कहीं कहते हैं जिस मंदिर में हम खड़े हैं कि इसका वर्षों पुराना इतिहास भी है, तो भी यहाँ पर श्रद्धा समान से जो अपना शीश झुकाता है भगवान शिव के आगे, तो कहीं ना कहीं भगवान शिव उस पर कृपा बताते और अपनी माता पार्वती भी उस पर मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। जी सर। बिल्कुल विकास, देखिए क्योंकि शिव भक्त लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं और चूंकि जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का भी हम जिक्र कर रहे थे, काफ़ी विशेष महत्व भी रहता है। आखिरी सोमवार है आज और हालांकि काफ़ी भीड़ भी मंदिरों में देखने को मिल रही होगी। अगर बाकी दिन का अगर जिक्र किया जाए या फिर आज का जिक्र किया जाए, तो बाकी दिनों की अपेक्षा क्या आज मंदिरों में काफ़ी भीड़ नजर आ रही है? मंदिरों में लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। और आपको बता दें जिस मंदिर में हम खड़े हैं इसका वर्षों पुराना इतिहास रहा है। कहते हैं कि ये जो शिवलिंग की यहाँ पर स्थापना की गई थी नर्मदा नदी से लाया गया था, और कहते हैं जो नर्मदा नदी से शिवलिंग आता है उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, तो ऑलरेडी ही उसमें ही प्राण प्रतिष्ठा पहले से ही भगवान शिव की वास होता है, जिसके चलते यहाँ पर भक्तजन पहुंच रहे अपनी मनोकामना पूर्ण कर। और यहाँ पर मतलब जो मंदिर के सदस्यगण है बिल्कुल अनुशासन के तरीके से भक्तजन को अंदर भेज रहे हैं, ताकि क्योंकि देखा जा रहा है कि आज सोमवार जो है आखिरी हुआ है और कहीं ना कहीं जो सावन महीना वो अंतिम पड़ाव पर है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं विशेष होता है। और लगातार भक्तजन लगातार 1 महीने से मंदिरों में तांता लगा होता है, दिन प्रतिदिन लगातार भीड़ बढ़ती नजर आती है। इसको लेकर जिला प्रशासन की बात करें, करनाल पुलिस की बात करें, चाहे मंदिर सदस्यगण की बात करें, वे भी पूरी तरह अनुशासन का पालन करते नजर आ रहे हैं और भक्तों को धीरे धीरे अंदर भेज रहे हैं, ताकि भीड़ जमा होने और किसी को भी कोई धक्का मुक्की न लगे। इसके चलते पूरी अनुशासन की पालना भी की जा रही है। विशेषकर मंदिरों के सदस्य के द्वारा विशेष योगदान दिया जाकर लाइनों में भक्तों को भेज रहे, ताकि कोई भीड़ न हो और अच्छे से सभी प्रकार से दर्शन कर सके। चाहे जलाभिषेक की बात करें, चाहे रुद्राभिषेक की बात करें, जिन जिन परिवारों ने यहाँ पर रुद्राभिषेक जलाभिषेक के विशेष अनुष्ठान का जो कार्य किया है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पंडितों के द्वारा भी विशेष मंदिरों में तौर पर कराए जा रहे हैं। जी साहब। बहुत शुक्रिया फिलहाल बने रहने के लिए। तो देखिए भोलेनाथ की जय जयकार की जा रही है और शिव मंदिरों में भक्तों का तांता भी लगा हुआ है। हर हर महादेव की जय घोष से गूंज उठे हैं मंदिर। तो शिवालयों में आस्था का सैलाब भी उमड़ा हुआ है और तमाम जगहों से हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई। हर मंदिर में शिव भक्त पहुंचे हुए हैं। आखिरी सोमवार है। सुबह से ही नल्लेश्वर महादेव मंदिर पर पूजा अर्चना के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई है। जल अभिषेक किया जा रहा है। कुछ परिवार हैं, इनसे पूछते कहाँ से लोग आए हैं, पूजा अर्चना इन्होंने की है, जानना चाहेंगे। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम वेद गर्ग है जी। मैं पलवल से आया हूँ।
गर्ग साहब, आज सावन का आखिरी सोमवार है, पूरे महीने भोले के आराधना की है लोगों ने, आप भी आज जलाभिषेक करने के लिए आए हो, क्या कहना है सर? बस दर्शन करके बड़ा अच्छा लगा और हम पलवल से आए दर्शन करने के लिए। बड़ा नाम सुना है, नाम के पीछे ही हमें आए हैं। हमारे यहाँ गंगेश्वर मंदिर है, उसकी भी उतनी मानता है और उससे ज्यादा यहाँ की मानता है। तो दर्शन करके बड़ा अच्छा लगा हमें। तो आप आए हो, आप भी इन्हीं के साथ हो? हाँ, मैं भी पलवल से आया हूँ। सुशील जैन मेरा नाम है। मैं यहाँ पे तीसरी चौथी बार आया हूँ और सावन के महीने में पहली बार यहाँ। और जो आज यहाँ सुबह का माहौल है वो ऐसा है, पूछो मत, आप उसके बारे में कुछ बयान नहीं कर सकते। जैसे आप समझो तो हम बद्रीनाथ या केदारनाथ ऐसी जगह हम आए, ऐसा मन खुश है और जलाभिषेक करके बहुत आनंद आया। धन्यवाद। सावन का महीना चल रहा है, आप आज आपने जलाभिषेक आपने किया है, कैसा लगा है आपको, क्या कहना है? इस धीमी धीमी बारिश के बीच, एक पावन हवा के बीच जैसे हम खड़े हैं, उस परिस्थिति में एक अलग ही महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है पहाड़ों के बीच किसी हम एक ऐसा मंदिर है जिसमें मान्यता काफी ज्यादा है, उस मान्यता के बीच हम यहाँ पर खड़े हैं। कहीं ना कहीं मान्यता है, दूर दूर से लोग आए हैं, हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जिस तरीके से परिवार है, पलवल से ये लोग आए हैं, इन्होंने बताया है कि आज नल्लेश्वर महादेव मंदिर पर इन्होंने जलाभिषेक कर काफी इन्हें अच्छा लगा। STV हरियाणा न्यूज के लिए इन्हू मेवात से अनिल मोहनिया।